सलाम हाजरीन। इंग्लिश सीरीज के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई। लेकिन आज हम बताएंगे कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी, किस तरह से बनी, और जो लोग पाकिस्तान में इंग्लिश से इतनी नफरत करते हैं उनकी वजह क्या है, और जो इंग्लिश को इतना बढ़ा लेते हैं कि इंग्लिश से कोई ज़बान आगे नहीं जा सकती, उनके दिमागों में आखिर उनके जहनों में क्या भरा गया है। आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर। साल 1920 में जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक में था और दुनिया का लार्जेस्ट एम्पायर कहलवाता था, उस वक्त पूरी दुनिया का तकरीबन 23% मार्स ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था। ये इतने बड़े एरिया पर हुकूमत करता था। इसकी मशहूरी की वजह से यहाँ पर एक कहावत जो कि मशहूर होती है वो ये था कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज ग्रो भी नहीं होता था। फिर एक हिंदू कौम परस्त ने इस कहानी और इस कहावत में एक एडिंग की कि खुदा भी अंधेरे में इन अंग्रेजों पर यकीन नहीं करता। उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर में आज के 62 कंट्रीज कब्जे में थे। इन 62 कंट्रीज पर ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी और उस वक्त तकरीबन 400 मिलियन लोगों पर राज करती थी। उस वक्त के तकरीबन 400 मिलियन लोगों को जॉब की ज़रूरत थी और ब्रिटिश एम्पायर ने उनको जॉब तो दी, लेकिन उनको जॉब से पहले इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो लोगों को मजबूरन तौर पर इंग्लिश सीखना पड़ गई। फिर आता है 1939 तशरीफ लेके, और तब वक्त होता है ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल का, जब ब्रिटिश एम्पायर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मजबूरन तौर पर आज़ादी देनी पड़ी। फिर बाद में 1956 के आइन को तब्दील करके 1962 का आइन लाया गया। फिर 1962 के आइन में थोड़ी सी तब्दीली करके 1973 का आइन लाया गया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन लाए गए और आज इस वक्त तक 1973 का आइन चल रहा है, जिसमें उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ प्रोविंस ऑफिशियल लैंग्वेज मुताबिक, यानी सूबाई ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया और उसमें उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा इंग्लिश में लिखवाया गया और उसमें उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश प्रोविंस लैंग्वेज बनाया। अगर मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करूं कि जिसने ब्रिटिश एम्पायर से आजादी ली है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें अपने हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज थी, तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को राइज किया गया। अगर इसी तरह हम यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को एज अ नेशनल लैंग्वेज चूज की। अगर हम यूएसए को देखें तो वहां पर इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, लैटिन बोली जाती थी, लेकिन उन्होंने इन सब को छोड़कर एज अ इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज चूज। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जिस मुल्कों पर ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत की है वहां पर तो इंग्लिश बोली जाती है, ये आपको भी पता है, लेकिन जिस कंट्री पर ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत नहीं की वहां पर भी इंग्लिश बोली जा रही है। इसका रीजन क्या है? जहां पर ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत नहीं, वहां पर इंग्लिश क्यों बोली जा रही है? वहां पर तो किसी ने किसी को मजबूर भी नहीं किया। तो सवाल ये भी उठता है, सवाल का जवाब वहां पर पैदा होता है जब शुरू होती है वर्ल्ड वार 2। जब वर्ल्ड वार 2 में हिटलर को शिकस्त दी जाती है और यूके, यूएसए, फ्रांस को जीत होती है, तब क्योंकि यूएसए, यूके की लैंग्वेज इंग्लिश है, जब यूएसए, यूके इस जंग में फतेहयाब होते हैं तो हमने सुना है कि जो फतेहयाब होता है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से इंग्लिश पॉपुलर हो जाती है। और क्योंकि उसी वजह से उनकी जो लैंग्वेज है वो भी उनकी तरह
पॉपुलर हो जाता है। अगर आप एज अ एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुसलमानों की खिलाफत राशिदा फातेह होने लगी तो वहां पर अरबिक लैंग्वेज आम होती गई, वहां पर हर लोग बोलते थे और अरबिक हर बंदे को तकरीबन आती। और इसी तरह जब यूके और यूएसए फतेह याब हो गई तो इंग्लिश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई और लास्ट में ग्लोबल लैंग्वेज हो गई। जब यूएसए और यूके फतेह याब हो गए तो उनकी लैंग्वेज के साथ साथ उनका लिबास भी मशहूर होने लगा, जो कि पेंट शर्ट। आज भी पाकिस्तान में लोगों के आम आउटफिट और डिसेंट आउटफिट जो समझते हैं वो लोग वो पेंट शर्ट और जो है फुल सूट वगैरह यूज कर। जब यूएसए वर्ल्ड पावर बन गया तो वर्ल्ड पावर से तिजारत यानी ट्रेडिंग करना कौन ना चाहेगा। और इसी तरह से जब अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने उनके साथ तिजारत करना शुरू की, क्योंकि यूएसए और यूके की लैंग्वेज इंग्लिश थी तो वो भी उनसे राब्ता इंग्लिश में करते थे। तो इसी तरह से बिजनेस सेक्टर में भी इंग्लिश बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो इसी तरह से हमारे स्कूल और एकेडमीज में इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गई। फिर अचानक एक चीज आ जाती है जो इंग्लिश को और ज्यादा पॉपुलर बना दे। 1983 में यूएसए में इन्वेंशन होती है इंटरनेट, जहां पर ये वीडियो आपको नजर आए। अब ये तो कॉमन सी बात है, जिस मुल्क ने ये चीज बनाई है वो अपनी लैंग्वेज में इसे लॉन्च करेगा। तो इंटरनेट इंग्लिश में बन गई और आज हम जो सर्च इंजन चलाते हैं गूगल पर वो भी इंग्लिश में होता है। और जो टाइप राइटर था उसने भी इंग्लिश में बना। और जब टाइप राइटर का इन्वेंशन हुआ तो वो भी अमेरिका में यानी इंग्लिश में हुआ। और उसके बाद कंप्यूटर कीबोर्ड यानी पीसी एसेसरीज वो भी इंग्लिश में बनी। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एप्स बनना शुरू हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और फेसबुक मोबाइल एप्स, ये सब इंग्लिश में बन गए। फिर जब एप्स बनना शुरू हो गए, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब जैसी कंपनियां आ गई तो वो भी इंग्लिश में बन गई। अब वक्त आता है जब इंग्लिश बन गई ग्लोबल लैंग्वेज और अभी तक ग्लोबल लैंग्वेज है। अब आते हैं उन पर जिनके जहनों में ये भरा हुआ है कि इंग्लिश से आला कोई जबान नहीं है और इंग्लिश ही सब कुछ है जबानों में। ये चीजें जो उनके जहन में भरी गई हुई है वो यहाँ से पीछे चले तो अंग्रेजों के जमाने से भरी जा रही। तो इनके जहनों में भरा गया है मैकॉलेज मिनट। अगर आपको याद हो हमारी पहली वीडियो इस चैनल की तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे 1835 में मैकॉले ने एक खिताब किया जिसमें उसने कहा कि इंग्लिश से आला कोई जबान नहीं, वो यूरोपीय जबानों में से सबसे आला जबान है। यही जहन साजी जो आज के लोग हैं वो कर रहे हैं और इनके जहनों में ये भरा हुआ है कि जो इंग्लिश बोलता है उसने तो पता नहीं क्या हासिल कर लिया, लेकिन जिसको अपनी जबान आती है और इंग्लिश के थोड़े से भी अल्फाज नहीं आते वो तो उसे जाहिल समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश बहुत गंदी जबान है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छी जबान है। मैं कहता हूँ कि ये एक जबान है, इसे जबान के तौर पर लीजिए, इसे बहुत ऊंचा ना करिए, इसे बहुत नीचा ना करिए, क्योंकि ये जबान है, एक जबान की हैसियत होगी और इसी हैसियत से इसे आगे ना बढ़ाएं। और जो कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत आला है और पता नहीं क्या क्या उनके जहनों में ये भरा हुआ है कि उन्हें जाकर मेरी ये वीडियो दिखा दीजिए कि आपके जहनों में मैकॉलेज मिनट भरा गया है। और मैकॉले ने ये तक कहा था कि अरबी और संस्कृत ना सीखिए तो इंग्लिश सीखिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत आला जबान है। अब इसका कोई सेंस बनता है? आप खुद ही सोचिए। अगर मैं आपको अपना वाकया बताऊं तो मेरे भाई को एक शख्स मिला जो कहता था कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश की ट्यूशन लेते हैं। उसने कहा कि हम लेते हैं लेकिन मुझे इतनी नहीं आती। तो उसने कहा कि इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश से आला कोई जबान नहीं। और जब मेरे भाई ने उससे पूछा कि आपके बेटे को क्या इंग्लिश आती है, हाँ, उसने कहा हाँ उसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। लेकिन उसने जब मेरे भाई ने पूछा कि आपके बेटे को क्या लोकल जबान है, जैसे हम तो सिंधी बोलते हैं, कि क्या उसे सिंधी आती है, वो कह रहा था कि सिंधी तो कुछ नहीं है, उसे बस लिखनी भी थोड़ी
बहुत आती है। आप इंग्लिश सीखिए, लेकिन दूसरी जबानों को तो ऐसे धिक्कारिए मत जैसे कि वो जबानें हैं ही नहीं। अब आते हैं उन लोगों पर जो इंग्लिश को नाकारा जबान समझते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश बहुत खराब है। आखिर उनके जहनों में क्या भरा हुआ है? उनके जहनों में आखिर ये भरा हुआ है कि वो अंग्रेज जिन्होंने हम पे राज किया, जिन्होंने हम पर जुल्म किया, हुकूमत की, जिन्होंने हमको लूट लिया, हम उनकी जबान क्यों सीखे? ये उन लोगों की फिलोसॉफी है। उन लोगों के जहनों में ये होता है कि आखिर हम ऐसी जबान को क्यों सीखे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तारीख को महज तारीख ही लेना चाहिए, उसे जज्बात नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने हम पर जुल्म किया है कि वो तारीख में थे, आज हम और वो हमसे बदला नहीं लेंगे, क्योंकि वो जिन्होंने ये काम किया वो तो अपने कब्र में सो रहे हैं। जैसे पहले कासिम ने बताया कि यूएसए में इंटरनेट का इजाद हुआ और वो इंग्लिश में था, तो ऐसे हमें इंग्लिश को धिक्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक जबान है और सब चीज की अपनी हैसियत होगी। उस हैसियत के मुताबिक हमें उसे लेना चाहिए। अगर हम दूसरे मुल्कों में जाएं जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज नेशनल तो लैंग्वेज होती है और दूसरी लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है, उनका तो मकसद सिर्फ ये होता है कि हम कैसे भी करके उसे बोले, बकाया तो वो ग्रामर तक नहीं देखते। लेकिन हम इंग्लिश की तो यहाँ पर इतनी ग्रामर सीखते हैं कि पता नहीं उस बच्चे का आखिर हाल क्या होता है कि वो इतनी ग्रामर सीखता है। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक सिस्टम बनाए, एक कानून बनाए और एक ही जबान में तालीम हासिल की जाए। अगर हम देखें तो इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एजुकेशन सिस्टम बने हुए हैं, कैम्ब्रिज, लोकल, उर्दू और इंग्लिश। अगर हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो वो साइंस भी इंग्लिश में पढ़ेगा, लेकिन उसे पूछिए कि उसे समझ में आ रही है? वो रट्टा लगाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर सीएस इंग्लिश में होती है, लॉ अगर पढ़े तो वो भी इंग्लिश में। यहाँ पर मैं एक छोटे से सवाल रखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लॉ पढ़ता है वो भी इंग्लिश में पढ़ता है, क्यों भाई? उर्दू नहीं और दूसरी जबानों यहाँ पर जो चलती हैं उनमें नहीं पढ़ा सकते? यस, यहाँ पर इंग्लिश में होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ ये चीजें उर्दू में भी हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं करते, इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते। अगर यही चीज करनी थी तो उर्दू को एज अ नेशनल क्यों रखा और इंग्लिश को एज ऑफिशियल क्यों रखा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें ही सारे एग्जाम होना चाहिए। हम इंग्लिश इसलिए सीखें क्योंकि हमें कुछ बाहरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करनी है या कुछ काम करने हैं कि उस लिए हम इंग्लिश सीखें, वरना तो हमारे लिए उर्दू बहुत है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इंग्लिश सीखें, लेकिन दूसरी जबानों के साथ सीखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी एकेडमी बनी हुई है जो दूसरी जबानें भी सिखाती हैं। हमारे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इंग्लिश आप दूसरी जबानों के साथ सीखें, क्योंकि यहाँ पर एकेडमियां मौजूद है जो दूसरी जबानें सिखाती हैं। पाकिस्तान में हमारे पास जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वहां पर फुल सूट के अलावा अगर कोई आम लिबास या पाकिस्तानी लिबास पहने तो उसको कमतर समझा जाता है, और वो आप तो नहीं बता सकते और ना ही हम बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पीएम, प्राइम मिनिस्टर तक फुल सूट पहनता है खान साहब के अलावा। अगर इस वीडियो से पहले अगर किसी ने पार्ट 1 या और वीडियोस नहीं देखें तो वो लाजमी देखें, फिर जो है इस वीडियो पर बढ़ें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।